राम कृपाल कामत और जानकी देवी के 3 संतानों में से सबसे बड़ा पिछले 24 घंटों से है लापता। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना क्षेत्र अंतर्गत तेघरा पंचायत में, तेघरा पंचायत वार्ड नंबर 3, जिस जगह पे इस वक्त हमें पिछले 24 घंटा से जो यहाँ बच्चे लापता हैं, इनके माँ लगातार और इनके जो संबंधी है, परिजन है, उनका रो रो के बुरा हाल है। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया। जानकारी के लिए बता दूं, मधुबनी जिला जो मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध था, आए दिन कभी चोरी, कभी डकैती, कभी लूटकांड, कभी मर्डर, एक के बाद एक घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही है और लगातार प्रशासन को मिल रही है खुली चुनौती। हालांकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे लापता तो हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उद्भेदन करने में नाकामयाब भी रही है। माँ पिता कहीं ना कहीं अपने बच्चों में अपना सपना देखता है और सपना संजोता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमारी ज़िंदगी का बहुत सारे सपना ऐसा है जो हम खुद नहीं पूरा कर पाए तो हमारे बच्चे पूरा करें। यही यहाँ पर तेघरा पंचायत अंतर्गत राम कृपाल कामत, जो कि कहीं ना कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए गांव से दूर राजस्थान में रहते थे और राजस्थान में जहाँ पर वो नौकरी करते थे, वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों का सही पढ़ाई लिखाई हो सके। गांव से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी विद्यालय शारदा बिंदेश्वरी विद्यालय हाई स्कूल है, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई कर रहा था। और कल का दिन कि लगभग 2 बजे के बाद बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ के जो उनके माँ हैं, उनके परिजन हैं, उनका कहना है कि 2 बजे के बाद बच्चा दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर उनके माँ का और परिजन का कहना है कि घर से वो नहा धो करके खा पी करके घर से निकला था, लेकिन छोटे भाई के साथ वो खेत में ही क्रिकेट खेलता था और इसके बाद 2 बजे के बाद से वो बच्चा गायब है। हालांकि लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ के परिजन, यहाँ के उनके जितने भी दूर दराज के रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते, सबसे बात करने का कोशिश किया जा रहा है और बच्चा बताया जा रहा है कि बहुत ही शांत प्रवृत्ति का था। आगे आप देख सकते हैं कैमरा में, आगे फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर के बगल में ही हम आपको जगह पे आपको लाइव दिखाएंगे, वो जगह पे जाकर के स्पॉट दिखाएंगे जहाँ बच्चा खेल रहा था। आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ गाँव समाज के लोग हैं, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सभी लोग तेघरा पंचायत के हैं। साथ ही साथ इनके रिश्तेदार भी आए हैं, इनके नाना भी आए हैं और दूर दराज के सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बाबूबरही थाना क्षेत्र में एफआईआर कराया गया है। 12 बजे के आसपास लगभग आवेदन दर्ज किया गया था और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले लगभग 4 बजे, जो अभी समाचार संकलित करते वक्त अभी 4 बज रहा है और अभी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले यहाँ बाबूबरही थाना क्षेत्र के पुलिस यहाँ पर आई थी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हालांकि जांच में लगातार जुट रही है पुलिस। हमारे साथ, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार कामत। निरंजन जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या नाम था उस बच्चे का जो लापता है? ये आयुष कुमार कामत नाम। मेरा दुकान है दोनवारी हाट पे। ये हमको 10 बजे का लगभग बताया हमको। 10 बजे के बाद हमने ये दुकान बंद करके उसके बाद हम रेलवे स्टेशन गए, उसके बाद लोखा गए, उसके बाद दुर्गा मंदिर, वहाँ पर इंद्र पूजा का मेला लगता था। मैंने समझा कि वहाँ पे भी गया होगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कीर्तन भजन होता था। फिर उधर से मैं खाजेडी गया, खाजेडी उधर भी नहीं मिला, तो फिर इधर गया मैं, तेघरा चौक होते हुए, खोजपुर होते हुए, इधर इतना पूरा छानबीन किया, कहीं नहीं मिला। तो फिर हम दुकान पर चले आए। कौन है आपके ये जो लापता है? मेरा पोता है। यहाँ पर और भी लोग हैं इस तरह। इनकी माँ कहाँ है? यहाँ उनकी माँ है, आप देख सकते हैं, रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। आपका बच्चा कब से गायब है? 3 बजे से एको बेर नहीं देखली हम बाबू के। देख सकते हैं चैनल के माध्यम से 24 घंटा पहले जो यहाँ पर उनकी माँ है, जो रो रो कर उनका बुरा हाल है। और आप देख सकते हैं लगातार प्रशासन से ये पहल कर रही है, प्रशासन से बार बार विनती कर रही है कि इनका बच्चा जहाँ भी है वो सकुशल घर वापसी आ जाए। बाबूबरही थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मामला है। हम राजा के घर में हम नहीं है तो टेकरा गांव से चल जेबो से मंजूर, लेकिन हमारे बेटा दे। तेघरा पंचायत क्षेत्र में इस वक्त हम हैं, वार्ड नंबर 3। सब लोग चेहरे पे उदासी है, एक पूरे पंचायत में उदासी है और इस चीज़ को लेकर कि इनका समाज का एक बच्चा, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का पोता है, सबसे बड़ा लड़का था। आप समझ सकते हैं एक बड़े बेटे के ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। मेला का समय है, शारदीय नवरात्रि का मेला चल रहा है। आपके भी बच्चे अगर घर से कहीं जा रहे हैं तो प्रयास कीजिए साथ में, गार्जियन साथ में जाएं। यहाँ बगल में फर्नीचर का दुकान है, उसी के बगल में खेत जैसा है, उसी में क्रिकेट खेल रहे थे। भैया आई जा छले बैठल सर। किस चीज पे बैठा हुआ था? वो गाड़ी छले, ठेला गाड़ी छले। इसी जगह पे बैठा हुआ था और यहीं पर ये आप देख सकते हैं
इसी जगह पर ये बच्चा बैठा हुआ है। बगल में आप देख सकते हैं यही ग्राउंड है जहां पर वो क्रिकेट खेल रहा था और यही फर्नीचर दुकान है जहां अंतिम समय उसको देखा गया है, लगभग 2 बजे के आसपास देखा गया है। फर्नीचर दुकान पे जो उनसे बात करेंगे, राम कृपाल कामत का जो बड़ा लड़का था आयुष कुमार, उसको कितने बजे देखा था? लगभग 3:30 बजे 4 बजे। हमको पता नहीं, वो साइकिल पर जा रहे थे, हम इतना ही देखे जब कल जाओगे बस उतना ही गप सुने हैं। कौन था साइकिल पे उसको लेके जाते हुए? इसको हम ध्यान नहीं दिए कौन है नहीं है। लेकिन आप देखे किस तरफ जाते हुए? उधर जा रहे थे अपने घर के तरफ। आप पहचाने उस साइकिल वाले को? साइकिल वाले पर हम ध्यान नहीं दिए, उस पर हम खाली ध्यान दिए हैं जो खाली वो बोला जो 3:30 बजे 4 बजे के लगभग जो कल जाओगे बस उतना ही गप हुआ है। चीज हम इस पर ध्यान दिए ही नहीं। कहीं आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा खुलासा है इस वक्त का। पुलिस प्रशासन भी उद्भेदन करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, पुरजोर प्रयास चल रहा है। और यहाँ फर्नीचर वाले जो लास्ट टाइम देखे हैं, हालांकि इससे पहले हमने आपको दिखाया था वीडियो के माध्यम से, 2 बजे के बाद यहाँ पर परिजन, उनके माँ, यहाँ फर्नीचर वाला है, वो बता रहे हैं कि 3:30-4 बजे तक उनको देखा गया था। आगरा पंचायत वार्ड नंबर 3 में इस वक्त इसी तरफ वो जो है साइकिल पर कोई बैठा के ले गया है और जो साइकिल पर बैठा के ले गया पूरा शक उस पे जा रहा है। तो उनको ये होना चाहिए कि हर चौराहा पर कम से कम एक लाइट का व्यवस्था और एक कैमरा का व्यवस्था होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, क्योंकि कैमरा खंगालने के बाद इस चीज़ का उद्भेदन हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यही वो ग्राउंड है जहां हम आपको लेके चलते हैं। इस समय यहाँ पर एक भैंस चरा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप डेली यहाँ पे भैंस चराने आते हैं? नहीं, कल हाट था, हम हटिया चले गए थे। कल हटिया चले गए थे? उधर देखिए कैमरे में। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश यादव। कहाँ घर पड़ता है? तेघड़ा गोठ। यहाँ एक बच्चा गायब हुआ है, मालूम चला आपको? हाँ, बहुत मतलब आज दोपहर से मालूम हुआ है। ग्राउंड में कहीं आप देखे थे उसको? हम तो नहीं देखे थे। क्या नाम है आपका? कुशाल। कौन से क्लास से पढ़ते हैं? पहला। आप भी मेला देखने अकेले चले जाते हैं? नहीं। किसके साथ जाते हैं? इधर देखिए, किसके साथ? दीदी। जी, तो आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर प्रयास कीजिए कि कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा के साथ ही मेला देखने जाइए। क्या नाम है आपका? लखन कामत। आयुष कुमार कामत के कौन लगेंगे आप? नाना लगे। कौन से गाँव? धमड़िया। आज हमारे जो ससुराल है वहाँ किया, हमारे जो एक साली रहता है वहाँ, हर जगह अपना रिश्तेदारी में। शक तो कुछ का बात का नहीं है, हमको नाती मिल जाना चाहिए। और उनके नाना जी भी इस वक्त ढूंढते तलाशते आए हैं और हर जगह अपने परिजन जहाँ जहाँ आयुष कुमार कामत के संबंधी रहते हैं हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि ढूंढने का। आप जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शारदीय नवरात्रि का मेला चल रहा है, आपके भी बच्चे अगर घर से कहीं जा रहे हैं तो प्रयास कीजिए साथ में गार्जियन साथ में जाएं, क्योंकि मेले में भी कई बार गुमशुदगी का मामला आता है। और लगातार ये प्रयास कीजिए कि आपका बच्चा भी सकुशल आपके साथ रहे। जो मधुबनी जिला में अगर इस तरह से बच्चे अगर गुमशुदा लापता हो रहा है तो ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है।